नमस्कार, हेलो, वेलकम। बिज़ बज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम बात करेंगे राहत पैकेज से असल में कितनी राहत मिलने वाली है। क्या 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज सिर्फ दिखाने के लिए है या ये जमीनी स्तर पर भी कुछ बड़ा बदलाव ला सकता है। किसानों और मजदूरों के लिए जो ऐलान किया गया है, क्या वो उन तक पहुंच पाएंगे। कोरोना संकट से देश को उबारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज से देश के बड़े तबकों को बड़ी उम्मीद है। पैकेज के जरिए किसानों को जो राहत दी गई है वो नाकाफी बताई जा रही है। आज देश की 70% आबादी और 43% रोजगार कृषि पर निर्भर है। ऐसे में सेक्टर को सबसे ज्यादा राहत मिलने की जरूरत थी। पहले आपको बता देते हैं कि सरकार की ओर से किसानों को क्या राहत दी गई, फिर उनका एनालिसिस भी करेंगे। 3 करोड़ किसानों के लिए 4,22,000 करोड़ का कृषि ऋण पहले ही दिया जा चुका है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी गई है, जिस पर ऋण की लिमिट 25,000 करोड़ रुपए होगी। किसानों को 3 महीने तक कर्ज पर किसी तरह का ब्याज नहीं देना है, यानी किसानों के लिए 3 महीने का ब्याज माफ किया गया है। फसल की खरीद के लिए 6,700 करोड़ रुपए की स्कीम राज्यों को उपलब्ध कराई गई है। ग्रामीण बैंकों के लिए मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपए के रीफाइनेंस का प्रावधान किया था। ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 4,200 करोड़ की रकम उपलब्ध कराई गई है। ये जो ऐलान किसानों के लिए किए गए हैं, कर्ज पर 3 महीने की ब्याज माफी को छोड़ दें तो सीधे तौर पर किसानों की जेब में कुछ नहीं आने वाला है। सरकार जो किसानों के लिए कर्ज मुहैया कराने की बात कह रही है, उसका ज्यादातर किसान फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आज भी किसान कर्ज लेने से डरते हैं। जरूरत पड़ने पर साहूकार के पास ही जाते हैं। इस वक्त किसानों को सीधे मदद की जरूरत है, ताकि कोरोना संकट की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। इसके अलावा इस बार किसानों को गेहूं की फसल बेचने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। सरकार ने इस पर कुछ ऐलान तो नहीं किया। मार्च और अप्रैल में ओलावृष्टि से किसानों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए किसानों के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया है। यानी किसानों के लिए जो राहत पैकेज में दिया गया है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। सरकार को ग्रोथ को पटरी पर लाना है तो कृषि सेक्टर पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा लोग इस सेक्टर से अपनी गुजर बसर करते हैं और सबसे ज्यादा रोजगार यही सेक्टर देता है। मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के जो सपना देखा है वो बिना कृषि सेक्टर के योगदान के पूरा नहीं हो सकता है। राहत पैकेज में किसानों के लिए कुछ खास नहीं होने पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। देखिए, सही है, जुमले ही जुमले हैं। हर एक का 3 लाख करोड़ गारंटी, बगैर गारंटी के देंगे, लोन देंगे, रेहड़ी पटरी वालों को देंगे, उसमें भी गारंटी देंगे, उनको व्यवस्था करेंगे। सब बैंकों के ऊपर छोड़ा है, पूरी तरह से बैंकों के ऊपर छोड़ा है। और बैंकों की हालत जो है, आज भी वो अपने लिए पैकेज मांगते घूम रहे हैं। वो पैकेज का कैसे पालन करेंगे, अनुपालन करेंगे, तो ये तो समय बताएगा। लेकिन हमारा अंदाज है कि ये पूरा बोगस पैकेज है। इसका केवल जुमलेबाजी है और इससे आम आदमी, गरीब आदमियों का भला होने वाला नहीं है। और ना ही जो इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात है, ना उससे भला होने वाला है। किसानों और मजदूरों को भी सीधे तौर पर कोई फायदा नहीं दिया गया। यहां हमारा मतलब एक मुश्त रकम से है। मुफ्त अनाज की घोषणा जरूर की गई। प्रवासी श्रमिकों को अगले 2 महीने तक मुफ्त अनाज मिलेगा। जिनके पास कार्ड नहीं है उनको भी 5-5 किलो गेहूं, चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। केंद्र सरकार इसका खर्च उठाएगी। राज्य सरकारें इन मजदूरों की पहचान करेगी। प्रवासी मजदूरों को सस्ते किराए पर मकान दिए जाएंगे, लेकिन यह तत्काल संभव नहीं है। मजदूरों को मुफ्त अनाज पहले भी दिया जा रहा था। सीधी सहायता न मिलने की वजह से मजदूरों का पलायन जारी है और यह पलायन कोरोना विस्फोटक साबित हो सकता है। मजदूरों का पलायन रोकने के लिए सीधे उनकी जेब में पैसे डालने की जरूरत थी। किसानों की तरह रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए का कर्ज देने का ऐलान किया गया। बैंक किस तरह रेहड़ी वालों को लोन देंगे, इस कर्ज पर कितना ब्याज वसूला जाएगा, इस पर सरकार ने कुछ जानकारी नहीं दी है। शिशु मुद्रा लोन लेने वालों को 3 महीने किश्त ना चुकाने की छूट दी गई है। जो कर्ज समय पर चुकाएगा उसे 2% ब्याज में छूट मिलेगी। करीब 3 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। आर्थिक पैकेज को देखकर यह कहा जा सकता है मोटे तौर पर कि सरकार का हर वर्ग कर्ज देने पर फोकस उन पर किया जा रहा है। लेकिन लोगों को इस वक्त सीधे मदद की जरूरत है। कर्ज की स्कीम्स तो पहले से ही चल रही थी। रही बात ब्याज में छूट की, तो वो काफी कम दिखाई दे रही है।